नंबर 19 अब्दुल इन द गार्डन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी ईट एज फूड। जो भी हम फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो प्लांट्स का कोई ना कोई पार्ट होता है, या वो उनकी रूट्स होती हैं या स्टेम होती हैं या ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, सीड्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं। तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे विद सम एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट्स की। द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड। ये हमने पहले समझना है कि रूट्स क्या होती हैं। रूट्स प्लांट का वो पार्ट होता है जो ज़मीन के नीचे उगता है। तो अब हम कौन सा ऐसा पार्ट खाते हैं जो ज़मीन के नीचे उगता है और हम उसे ज़मीन से उखाड़ कर खाते हैं, या वो होती है रेडिश। आप सबने रेडिश खाई होगी, कैरेट गाजर खाई होगी, और बीट रूट जिसे आप चुकंदर बोलते हैं वो भी आपने खाई होगी। चुकंदर लाल रंग की होती है और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे खून बनता है, ब्लड बनता है। उसके बाद स्टेम। अब स्टेम क्या होता है? स्टेम वो पार्ट होता है प्लांट का जो प्लांट के ऊपर वाले सारे हिस्से को, सपोर्ट्स द अपर पार्ट ऑफ प्लांट, सपोर्ट करता है। यानी स्टेम ही वो होता है जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, जहाँ से लीव्स निकलती हैं। तो स्टेम सपोर्ट करने वाला पार्ट होता है। और उसके अलावा जो रूट्स ज़मीन से एब्जॉर्ब करती हैं वाटर या मिनरल्स या फूड कुछ भी, वो रूट्स स्टेम तक पहुंचाती हैं और स्टेम बाकी सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये एक रास्ते की तरह एक्ट करता है रूट से हर पार्ट ऑफ द प्लांट में सारे फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें पोटैटो। अब आप कहेंगे पोटैटो तो ज़मीन के अंदर उगता है तो ये रूट कैसे नहीं हुआ? लेकिन नहीं, रूट इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ये स्टेम का पार्ट होता है जो बल्ज हो जाता है बल्ब फॉर्म में, और ये बल्ज होके बल्ब की तरह बन जाता है और स्टार्च जो है इसमें स्टोर्ड हो जाती है, जिसको हम पोटैटो बोलते हैं। और साथ में आप रूट्स इसकी क्लियरली विजिबल देख सकते हैं। ये देखिए इसकी रूट्स हैं, ये क्लियरली विजिबल हैं, ये रूट्स हैं। लेकिन ये जो पोटैटो है ये स्टेम पार्ट होता है। उसी तरह शुगर कैन, गन्ना, आप सबको पता है इसका जो स्टेम होती है वही पार्ट हम खाते हैं। बहुत मीठा होता है, बहुत जूसी होता है। उसके बाद जिंजर। जिंजर भी पोटैटो की तरह ही स्टेम पार्ट होता है जो बल्ज कर जाता है या ग्रो कर जाता है एज ए एडिबल पार्ट। और ना सिर्फ पोटैटो, जिंजर, अनियन, गार्लिक, ये जो प्याज और लहसुन आप खाते हो ये भी स्टेम पार्ट ही होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लीव्स की। द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट विच मेक फूड एंड नोन एज किचन ऑफ द प्लांट्स। अब आपको पता है लीव्स ग्रीन होते हैं। बहुत सारे लीव्स आपने देखे होंगे, कोई पर्पल कोई येलो कलर में भी आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लीव्स यानी ज़्यादातर लीव्स प्लांट्स के वो ग्रीन कलर में मिलते हैं। और ये ग्रीन कलर या ये कलर की क्या इसके पीछे कारण है कि जो प्लांट के लीव्स ग्रीन कलर है उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ये पिगमेंट क्लोरोफिल ये इम्पार्ट करता है ग्रीन कलर प्लांट को, ठीक है। और ये लीव्स ही वो हिस्सा हैं जहाँ पे प्लांट का खाना बनता है, इसलिए हम इसको किचन ऑफ प्लांट भी बोलते हैं। जैसे किचन में, रसोई में हम खाना बनाते हैं ना, वैसे ही लीव्स में भी खाना बनता है। लीव्स में क्यों बनता है? क्योंकि लीव्स में ही क्लोरोफिल होता है जो उसको ग्रीन कलर देता है, और यही क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और वाटर को ट्रैप करता है और एयर को ट्रैप करता है और उसकी हेल्प से खाना बनाता है। और जितना खाना पेड़ को चाहिए होता है वो खा लेता है। जो एक्सेस खाना, जो एक्सेस फूड बच जाता है उसको वो स्टोर कर देता है एज द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब ये जो अपने पोटैटो पड़ा था ना, वो स्टार्च की ही फॉर्म थी जो उस प्लांट ने एक्स्ट्रा फूड था पोटैटो की फॉर्म में स्टेम में स्टोर कर दिया, और वही हम खाते हैं एज फूड। जैसे अब यहाँ पे देखिए तो कैबेज, पत्ता गोभी इसको बोला जाता है। पत्ता गोभी बोला जाता है तो नाम से ही पता है कि ये पत्ता है जो हम खाते हैं। उसके बाद स्पिनच यानी पालक। उसके बाद बेसिल यानी तुलसी। तुलसी की पत्तियाँ भी हम यूज़ करते हैं खाने या पीने में, इसका रस बनाते हैं, इसकी चाय बनाते हैं तुलसी की। अब उसके बाद बात करते हैं हम फ्लावर्स की। अब देखिए फ्लावर्स वो हिस्सा है किसी भी पौधे का जो ग्रो करता है, जिसके अंदर से एक और
प्लांट जो है वो निकल सकता है। ठीक है, जिन प्लांट्स में सीड्स नहीं लगते, फ्रूट नहीं लगता, उस प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावर्स में ही सीड्स निकल जाते हैं। जैसे फूलों के पौधे, वहाँ पे तो सीड्स नहीं होते ना, तो फ्लावर्स ही रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट होता है जिसमें सीड्स निकलते हैं और फूलों के बीज की नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग कलर्ड पेटल्स, इनके पेटल्स जो होते हैं, फूल आपने देखे इनकी जो पंखड़ियाँ होती हैं कितनी कलर्ड रंग बिरंगी होती हैं। तो कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स में बदलते हैं, यानी जब फलों के पौधे हैं उसमें पहले फ्लावर्स लगते हैं, फिर उसके बाद वो फ्लावर्स जो हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो फ्लावर हम खाते हैं, अगर हम उन फ्लावर्स की बात करें तो ब्रोकली, ये हम खाते हैं। ब्रोकली, हरे रंग की गोभी भी इसको बोला जाता है। उसके बाद कॉलीफ्लावर, फूल गोभी जिसको आप बोलते हो, और बनाना फ्लावर, जो केले के फूल होते हैं, इनको भी हम एज फूड खाते हैं। साउथ इंडियन कंट्री स्टेट्स में इंडिया की बनाना फ्लावर को बहुत ही चाव से खाया जाता है, इसकी डिशेस बनाई जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रूट की। तो फ्रूट वो डिलीशियस यानी टेस्टी, एडिबल यानी खाने लायक पार्ट है प्लांट का जो सीड को प्रोटेक्ट करता है। हर फ्रूट के अंदर आपको सीड मिल जाएगा। जैसे टोमेटो की बात करें तो ये भी फ्रूट है, इसके अंदर सीड्स होते हैं। लेमन के अंदर सीड्स होते हैं, मैंगो के अंदर, और वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आपको पता भी होंगे। उसके बाद सीड्स की ही बात करते हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट विच हैज़ बेबी प्लांट इनसाइड देम, वो पार्ट ऑफ प्लांट जिसके अंदर एक नन्हा पौधा होता है, और जब हम उसको बोते हैं तो एक नए प्लांट में वो बन जाता है, तैयार हो जाता है। जैसे आप बहुत सारी सीड्स हम खाते हैं, जैसे राजमा जो आप खाते हो, किडनी बीन, ये भी एक सीड है। ग्राम, पीस, मटर या चने, ये भी। इसके अलावा जितने भी धनिया, मेथी, ये मसाले आप खाते हो, या जितनी भी दालें आप खाते हो, सीरियल्स आप खाते हो, ये सब बीजों से ही, ये बीज पार्ट ही होता है, सीड पार्ट ही होता है जिससे बनती हैं। अब बात करते हैं ब्रांच की। तो ब्रांच का मेन काम क्या है, ये जो स्टेम न्यूट्रिएंट्स, रूट्स न्यूट्रिएंट्स बनाती है, वो स्टेम ट्रांसपोर्ट करता है, और ब्रांचेस और आगे, या जो लीव्स बनाते हैं खाना, उसको ये जो ब्रांचेस हैं ये सारे पार्ट्स में पहुंचाती हैं। तो लीव द लेटरल पार्ट्स ऑफ स्टेम हैविंग लीव्स, लीव्स वो लेटरल मतलब निकली हुई, साइडवाइज निकली हुई शाखाएं होती हैं जिनमें पत्ते लगे होते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम बड की। द सेमी ओपन, आधा खिला हुआ पार्ट ऑफ प्लांट दैट ओपन्स इनटू ए फ्लावर, आधा खिला हुआ पार्ट पौधे का जो बाद में एक फूल बनता है। ये देखिए बड है बिल्कुल क्लोज्ड, फिर थोड़ा और ओपन हुआ, और अल्टीमेटली ये फ्लावर में चेंज हो गया। तो ये आप बोल सकते हो कि फर्स्ट 2 पिक्चर्स बड की हैं और लास्ट में फ्लावर की। अब ये कैसे बनता है, देखिए कुछ पौधे जो होते हैं उन पे फल लगते हैं, फल लगने से पहले फूल लगते हैं, और फूल लगने से पहले बड लगती है। अब हमको देखना है बड से फूल और फूल से फ्रूट कैसे बनता है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसे वॉच आउट कीजिए। Thank you. Have a nice day.